अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूँ आपका मेज़बान शहरोज़ अली और मेरे साथ हैं अली रहमान। तो गाइज़ आज हम एक तैयारे एयरक्राफ्ट पे रिएक्ट करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना से बाई किया था। तो जिसका नाम J10C नाम यही है ना। हाँ, ये नाम है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं अबाबिल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चूँकि PAF के अलावा तमाम अथेंटिक ज़राए कन्फर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान 2022 में J10C एयरक्राफ्ट अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करने जा रहा है और 2022 में ही पाक एयरफोर्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के एयरक्राफ्ट्स भी बेड़े में शामिल करने लगी है, जो कि पहले से जदीद तरीन त्यारा होगा। इस हवाले से बहुत से लोगों को एतराज़ है कि जब पाकिस्तान के पास पहले ही सिंगल इंजन कैटेगरी का एयरक्राफ्ट मौजूद है तो फिर पाकिस्तान J10C यानी कि एक और सिंगल इंजन त्यारा क्यों फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करने जा रहा है। तो इस हवाले से हम आज की वीडियो में इन दोनों एयरक्राफ्ट्स की स्पेक्स पर बात करेंगे और देखेंगे कि J10C JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से कितना बेहतर त्यारा है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, J10C की खास बात यह है कि इसे उसी कंपनी यानी कि चैंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने मैन्युफैक्चर किया है जिसने पाकिस्तान के साथ मिलकर JF-17 थंडर त्यारा बनाया है। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि J10 एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर से भी पहले का मार्केट में आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चीन ने इसे अब बनाया है या थंडर के बाद में बनाया है। इस त्यारे की इंट्रोडक्शन 2005 में हुई, जबकि JF-17 थंडर की इंट्रोडक्शन 2007 में हुई। हाँ, लेकिन J10 एयरक्राफ्ट के बाद में वेरिएंट आते रहे हैं और पाकिस्तान जो वेरिएंट ले रहा है वो अपग्रेडेड वर्जन J10C का एक्सपोर्ट वर्जन J10CE है। तो JF-17 थंडर और J10C दोनों ही मल्टी रोल और 4th प्लस जनरेशन के हामिल त्यारे हैं। अगर इन दोनों त्यारों के साइज की बात की जाए तो J10C हाइट और लेंथ में बड़ा, जबकि विंग स्पैन में JF-17 से थोड़ा सा छोटा त्यारा है। J10 JF-17 थंडर से लेंथ में 3 फीट 7 इंच लंबा, हाइट में 2 फीट 10 इंच बड़ा और विंग स्पैन में थंडर से जस्ट 8 इंच छोटा है। अगर इंजन की बात की जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपग्रेडेड किल्मोव RD-93 MA इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी ड्राई थ्रस्ट रेट 11,100 पाउंड और आफ्टर बर्नर या वेट थ्रस्ट 19,000 पाउंड है। जबकि J10C WS-10 या AL-31 इंजन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी ड्राई थ्रस्ट 17,800 और आफ्टर बर्नर या वेट थ्रस्ट 32,000 पाउंड है। तो थ्रस्ट के लिहाज से देखा जाए तो J10 एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर से बेहतर है। ड्राई थ्रस्ट और वेट थ्रस्ट के बारे में बता दें कि वेट थ्रस्ट में टरबाइन को कूल करने के लिए पानी या मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंजन की RPM और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। इसे आफ्टर बर्नर भी कहते हैं। जबकि ड्राई थ्रस्ट में पानी या मेथनॉल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर इन दोनों त्यारों की फ्यूल कैपेसिटी की बात की जाए तो थंडर की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 2330 kg है, जबकि J10 की 3860 kg है। J10 के साथ एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स लग सकते हैं जो कि 3 ड्रॉप टैंक्स हैं और इन तीनों की फ्यूल कैपेसिटी टोटल 3120 kg है। जबकि JF-17 थंडर के साथ भी 3 एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स लग सकते हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 2400 kg है। तो ओवरऑल J10 की फ्यूल कैपेसिटी थंडर से ज़्यादा है। और अगर स्पीड की बात की जाए तो J10 की स्पीड 2.1 माक है और JF-17 थंडर की स्पीड ऑलमोस्ट 2 माक तक है। J10 की आम रेंज 2250 किलोमीटर है, जबकि इसकी तीनों ड्रॉप टैंक के साथ रेंज 3200 किलोमीटर तक है। JF-17 थंडर की रेंज 1400 किलोमीटर तक है, जबकि तीनों ड्रॉप टैंक्स के साथ 2500 किलोमीटर तक है। J10 का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 19,277 kg है, जबकि थंडर का 12,384 kg है, जिसका मतलब है J10 ज़्यादा वजन मतलब ज़्यादा आर्मामेंट कैरी कर सकता है। J10 के हार्ड पॉइंट्स 11 हैं कि जिन पर एक्सटर्नल वेपन्स वगैरह कैरी कर सकते हैं, जबकि थंडर के हार्ड पॉइंट्स 7 हैं। अगर इन दोनों एयरक्राफ्ट की जी लिमिट्स की बात की जाए तो थंडर की जी लिमिट +8 जबकि -3 है और J10 की +9 जबकि
3 है। दोस्तों जी लिमिट्स के बारे में बता दें कि जी लिमिट्स किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। एरोनॉटिक्स में आमतौर पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी और एयरक्राफ्ट के वेट को लेकर इसकी रेशियो ऑफ लिफ्ट यानी कि लोड फैक्टर को जी से रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट स्ट्रेट और लेवल फ्लाइट कर रहा है जहां इसकी लिफ्ट इसकी वेट के बराबर होगी, तो इस एयरक्राफ्ट का लोड फैक्टर या जी +1 होगा। और अगर यही एयरक्राफ्ट अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा परवाज कर रहा है तो इसका लोड फैक्टर या जी -1 होगा। ये चीज़ एयरक्राफ्ट के टर्निंग पर भी लागू होती है। फर्ज करें एयरक्राफ्ट 60 डिग्री पर एंगल ऑफ बैंक पर टर्न करता है तो इसकी जी +2 होगी और इसके उलट -2 होगी। तो इस तरह अगर त्यारा स्ट्रेट लेवल से ऊपर लिफ्ट करता है तो जी लिमिट बढ़ेगी। तो जी लिमिट्स एयरक्राफ्ट की मैनूवरिंग में अहम रोल अदा करती है। तो इस तरह J-10 एयरक्राफ्ट की पॉजिटिव जी लिमिट्स JF-17 थंडर से 1 पॉइंट ज्यादा है और नेगेटिव बराबर है। और अगर इन दोनों तैयारों के आर्मामेंट की बात की जाए तो थंडर 3 भी तकरीबन तमाम वही वेपन्स इस्तेमाल कर सकता है जो J-10 एयरक्राफ्ट इस्तेमाल करेगा, चाहे वो PL-10 या PL-15 एयर टू एयर मिसाइल ही क्यों ना हो। तमाम हमें जो J-10C हासिल होने वाले हैं उनके साथ PL-10 और PL-15 ऑप्शनल नहीं होंगे बल्कि मेन आर्मामेंट के तौर पर आएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो J-10 मैनूवरिंग में, रेंज में, स्पीड में, लोड कैपेसिटी में और वेपन्स कैरी करने में थंडर 3 से आगे है। क्योंकि हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में एक नया इंजन इस्तेमाल करेगा तो ऐसे में J-10 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको मालूम है कि इंजन को लेकर काफ़ी अरसे तक बहस चलती रही है और इसी वजह से ब्लॉक 3 ताखीर का शिकार भी हुआ है। लेकिन पाकिस्तान ने बजाय दूसरी किस्म का इंजन इस्तेमाल करने के RD-93 का अपग्रेडेड इंजन इस्तेमाल किया। और J-10 एयरक्राफ्ट को खरीदने की दूसरी बड़ी वजह अपनी ताकत तेजी से बढ़ाना है। पहले यह होता था कि पाक एयरफोर्स कोई भी नया तैयारा जब इंडक्ट करती थी तो वो दूसरे पुराने तैयारों की रिप्लेसमेंट होता था, जैसा कि JF-17 थंडर आहिस्ता आहिस्ता मिराज तैयारों की जगह ले लेगा। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ है कि J-10 के लिए पाकिस्तान ने किसी तैयारे को रिटायर नहीं किया बल्कि नई यूनिट या स्क्वाड्रन बनाई है। PAF की नई स्क्वाड्रन का नाम नंबर 50 सफशिकन स्क्वाड्रन है, जिसमें नंबर 15 स्क्वाड्रन के तमाम मिराज तैयारे शिफ्ट कर दिए गए हैं और खाली शुदा नंबर 15 स्क्वाड्रन में नए हासिल किए जाने वाले J-10C एयरक्राफ्ट शामिल किए जाएंगे। और इस नंबर 15 स्क्वाड्रन का नाम अजदर शोला फिशा है, जिसे J-10C एयरक्राफ्ट के निकनेम विगरस ड्रैगन की मुनासबत से रखा गया है। तो बगैर रिप्लेस किए पाकिस्तान अपनी फजाइया की ताकत को 2022 में बढ़ाने वाला है। एक तरफ ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट और दूसरी तरफ J-10C एयरक्राफ्ट 2022 में पाकिस्तानी फजाई बेड़े में शामिल होने जा रहे हैं, जो नो डाउट पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाले हैं और इन दोनों की जोड़ी भी बहुत कमाल की रहेगी। तो जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को J-10 नहीं J-20 5th जनरेशन लेना चाहिए था, तो भाई पाकिस्तान 2028 तक 5th जनरेशन खुद ही बना लेगा, टेंशन ना लें। और जो लोग सवाल करते हैं कि राफेल को कैसे टैकल करना है या राफेल को टैकल नहीं कर सकता, तो ये काम आप हमारे पायलट्स पर छोड़ दें और आप बस 2019 वाला खुशगवार वाकया याद करें जब हमारे तैयारों ने Su-30 ट्विन इंजन और मार्क 2 तक की स्पीड रखने वाला MiG-21 तैयारा गिराया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह। तो गाइस माशाल्लाह बहुत ही कमाल की वीडियो थी, बहुत ज़्यादा पसंद आई हमें। जिस तरह से इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया J-10C एयरक्राफ्ट का और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटीज़ भी बताई हमें कि किस तरह F-16 थंडर तैयारे में और इसमें डिफरेंस है। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे, इसे बुलंद मकामात अता करे और इसकी मिलिट्री को और ज़्यादा मजबूत करे और हमें हिम्मत और इतना जज्बा दे कि हम दुश्मन के हर कोशिश को, हर जो उन्होंने इरादे बनाए हुए हमारे खिलाफ, उनको उसका मुँह तोड़ जवाब दें। तो एंड करते हैं एक शेर के साथ, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला ही रहे बरसों, यहाँ हज़ा को गुजरने की मजाल ना हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।